सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखे थे पॉलिटी सीरीज, स्टैटिक जीके का सीरीज। इस वीडियो में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रीट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रीट्स आर्टिकल 32 के अंडर में आता है और सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहता है? हाई कोर्ट के पास रहता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226। ठीक है, तो ये जो टाइप ऑफ रीट्स जो रहते हैं आर्टिकल 32 के, ये कौन कौन से रहते हैं और इससे रिलेटेड हम एक केस स्टडी देखेंगे जो रिसेंटली ईसा फाउंडेशन के ऊपर लगाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, तो जो फर्स्ट टाइप का जो रीड होता है वो होता है हेवियस कॉर्पस। सी व्हाट इज हेवियस कॉर्पस? हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है कि प्रोड्यूस द बॉडी। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। इसका क्या पर्पस होता है? टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको डिटेन कर दिया गया, आपको अरेस्ट कर दिया गया, तो विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने आपको प्रोड्यूस किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड हेवियस कॉर्पस। हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। नेक्स्ट हम अगर जाएंगे टू, सेकंड होता है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है मैंडेटरी। इसका क्या मतलब होता है? एक पब्लिक अथॉरिटी पे ये काम करता है कि आपको अपना जॉब जो है, आपका जो अपना काम है, वो आपको करने के लिए आप मैंडेटरी हो, आपको अपना काम ड्यूटी परफॉर्म करना है। सो दैट्स द पर्पस। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? इश्यूड व्हेन ए पब्लिक ऑफिशियल और गवर्नमेंट बॉडी फेल्स टू परफॉर्म ए ड्यूटी टू रिफ्यूज टू एक्सरसाइज ए पावर। सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है, अगर आपका टीचर और प्रोफेसर आपको नहीं पढ़ा रहा है ठीक से, तो आप उसके खिलाफ मैंडामस इशू करवा सकते हैं, रिट इशू करवा सकते हैं कि वो नहीं पढ़ा रहा है, तो उसको गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा कि आप अपना ड्यूटी अच्छे से पूरा करिए। तो ये हो गया मैंडामस। थर्ड पे आते हैं। थर्ड होता है शरीउशरी। ठीक है, शरीउशरी का मतलब क्या होता है? शरीउशरी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक कोई भी केस है, वो लोअर कोर्ट में है। सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए लोअर कोर्ट ने आपको क्या किया, कुछ ऐसा सुनाया, ऐसा आपके खिलाफ सुनाया जजमेंट जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप कहाँ गए? आप हाई कोर्ट गए। तो क्या हुआ? केस जो है वो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट। तो हायर लोअर कोर्ट जुरिडिक्शन से हायर कोर्ट जुरिडिक्शन तक गया, तो उसको बोला जाता है सरियसरी। इसका पर्पस क्या है? टू रिव्यू द लीगलिटी ऑफ एन एक्शन। जैसे मान लो कोई भी एक्शन आपको, मान लीजिए लोअर कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ये गिल्टी है, इसको हैंग टिल डेथ कर दो, लेकिन आपने क्या किया? उसको चैलेंज किया ऊपर हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट क्या करेगा? पहले वो केस को अपने अंडर लेगा, उसको बोला जाता है सरियसरी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो रहता है रीट, वो होता है प्रोहिबिशन। देखिए, प्रोहिबिशन उसी से ही रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि सरियोसरी के थ्रू क्या हुआ कि ट्रांसफर हो गया, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट ट्रांसफर हो गया आपका केस। अब हायर कोर्ट क्या करेगा? देखिए, वो उसका जजमेंट लेगा। अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट ने आपको बोला है कि नहीं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो हायर कोर्ट क्या करेगा कि अगर आपका आप अगर निर्दोष हो, ठीक है, तो वो जो सबसे पहले क्या करेगा, वो जो जजमेंट है उसको पहले वो क्वैश करेगा। क्वैश का मतलब उसको पहले खत्म कर देगा, तो उसको बोला जाता है प्रोहिबिशन। इसका मतलब है टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। सबसे पहला इसका यूज क्या होता है? इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू प्रोहिबिट ए लोअर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग इन ए केस दैट फॉल्स आउटसाइड इट जुरिडिक्शन। तो ये हो गया प्रोहिबिशन। एंड जो लास्ट रीट है वो होता है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मतलब होता है कि ऑन व्हाट ऑथोरिटी। इसका मतलब होता है कि पर्पस टू चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ ए पर्सन और कॉर्पोरेशन एक्टिंग इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी। मतलब वो कौन से अधिकार से ये काम किया, उसको बोला जाता है क्वो वारंटो। ठीक है, इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ ए पर्सन क्लेम टू पब्लिक ऑफिस और टू प्रिवेंट इलीगल एक्सरसाइज ऑफ पावर। जैसे मान लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए आप ट्रैफिक में जा रहे हो, ठीक है, आप आपने हेलमेट नहीं पहना, तो ट्रैफिक पुलिस, एक हवलदार जो है, वो आपका गाड़ी का चाबी नहीं निकाल सकता, भी उसके पास वो पावर नहीं है। तो वो होता है, उसमें आप क्वो वारंटो रिट इशू करवा सकते हैं कि ऑन व्हाट अथॉरिटी यू हैव रिमूव द की ऑफ माय बाइक और एनी व्हीकल। ठीक है, तो वो होता है क्वो वारंटो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कितने होते हैं? 5 टाइप के होते हैं: हेवियस कॉर्पस, सेरियोसरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड मैंडम्स। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। ठीक है, एक केस स्टडी देखते हैं कि इसका कैसे यूज हो सकता है। देखिए, तो फर्स्ट केस स्टडी जो है, ये है ईसा फाउंडेशन के ऊपर। ईसा फाउंडेशन सदगुरु जी का है। तो इनमें क्या हुआ कि ये देखिए, ये जो डॉक्टर एस कमराज है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक पिटीशन फाइल करी मद्रास हाई कोर्ट में कि इनकी जो 2 बेटियां हैं, इनको ईसा फाउंडेशन ने क्या किया है, जबरदस्ती जबरदस्ती क्या किया रखा है, ब्रेन वॉश करके इनको रखा है वहां पे। ठीक है, ईसा फाउंडेशन ने ब्रेन वॉश करा है और उनको मॉन्क्स कन्वर्ट करके और रखा है, और उनको अलाउ नहीं कर रहे पेरेंट्स और रिलेटिव से मिलने के लिए।
तो ये उन्होंने क्या किया, फाइल पिटीशन करा। ठीक है, ये कामराज कौन है, ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर है फ्रॉम तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हुआ क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा कि इसमें आपका क्या होगा, हेवियस कॉर्पस का ये करा गया। देखिए इसमें क्या हुआ, हेवियस कॉर्पस लगा के अ, जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने पहले क्या है कि हेवियस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, आप बॉडी को प्रोड्यूस करिए। देखिए इंट्रीम ऑर्डर पास किया ऑन हेवियस कॉर्पस की वो जो दो लड़कियां हैं उनको मेरे पास लेके आइए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया कि इनको लेके आओ। तो ये हो गया हेबियस कॉर्पस। जैसे ही हेबियस कॉर्पस इशू हुआ, तो क्या हुआ, जैसे ही वो लड़की आई, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंटरवेन किया इस केस में और अपना जो केस है मतलब जो हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में था उसको अपने अंडर ले लिया। दैट इज व्हाट, सॉरी, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करके ये जो केस है अपने अंडर ले लेता है कि इसको अब हम देखेंगे। और जो इसने क्या किया, रिस्ट्रेन किया तमिलनाडु पुलिस को कि आप फर्दर अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते ईसा फाउंडेशन के ऊपर क्योंकि ये अब हमारे अंडर में आ गया। तो दिस केम आफ्टर द मद्रास हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। पहले पुलिस मद्रास हाई कोर्ट ने भेजा था टू प्रोड्यूस द बॉडी दैट इज हेवियस कॉर्पस के अंडर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करके क्या किया, वो जो केस को अपने अंडर इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज व्हाट अबाउट द रीच। देखिए तो इसमें बैकग्राउंड आप दे सकते हैं कि क्या हुआ कि जो डॉटर है उन्होंने हाई कोर्ट के पास अपीयर हुए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि वो वॉलेंटरीली आश्रम में रहते हैं। तो इसकी वजह से ईसा फाउंडेशन ने क्या किया, जितने भी एलिगेशन थे उन्होंने उनको डिनाइड कर दिया और केस क्या हो गया, थ्रू सॉरी हाई कोर्ट से निकल के कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में चला गया। और इस कौन से आर्टिकल में जाता है, देखिए हाई कोर्ट का जो आर्टिकल रहता है वो रहता है 226 फॉर द रीट्स एप्लीकेशन, एंड सुप्रीम कोर्ट का जो रहता है आर्टिकल 32, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये केस स्टडी भी समझ में आया होगा। ये केस स्टडी पे मैं एक और डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। सो आई होप समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।